अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. For the safety purpose, the maximum electric field actually applied is only 10% of the dielectric strength of the material. अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या चीज़ है. अभी सपोज किसी भी सब्सटेंस को हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है. तो इसके जो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम हम कंसिडर करें तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी? फोर्स. सपोज ये इसका एक मॉलिक्यूल, तो ये है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगी हुई है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम बढ़ाते हैं, द सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बियॉन्ड द लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा लगा देंगे, देन व्हाट हैपेंस? द सब्सटेंस, इसे कहते हैं फिर हम इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स हो जाएगा. सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव इतना फोर्स लग जाएगा कि दे कैन ब्रेक डाउन. हेंस इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो किसी भी सब्सटेंस को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो देते हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी कम रखते हैं जिसपे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर हो जाए, और जिसपे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर होता है उसे कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. पीछे हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फ्री स्पेस. तो आज हम दो प्लेट के बीच में क्या रखेंगे? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ये फर्स्ट प्लेट हमारे पास P1, सेकंड प्लेट इज P2. इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी A, B, C, D. इस स्लैब का जो सरफेस एरिया है और जो प्लेट का सरफेस एरिया, दोनों का बिल्कुल सरफेस एरिया क्या है? सेम. इस स्लैब की थिकनेस कितनी है आपके पास? T. और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारे पास? कैपिटल K. D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. हम जानते हैं जैसे ही हम किसी स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो जाती है? पोलराइज. उसके जो सेंटर्स हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के, दे गेट सेपरेट डाउन. तो इसके एक फेस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव मैक्सिमम चार्ज इधर से कंसंट्रेट कर जाता है, तो इसके एक फेस पे क्या आ जाएगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और दूसरे फेस पे क्या आ जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है. ये हमारी अप्लाइड फील्ड है, ये इंड्यूस फील्ड है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब इज E0 माइनस E. इसे कहते हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखिए हमारे पास दो रीजन बन जाते हैं दोनों प्लेट के बीच में. अगर फ्री स्पेस था तो ये हमारे पास प्लेट P1 थी, ये प्लेट P2. इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव. ये प्लेट क्या थी हमारे पास? R. तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास दोनों प्लेट के बीच में, दैट इज E0. D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. अभी हमने इसके बीच में क्या रख दी? स्लैब. तो हमारे पास दो रीजन बन जाते हैं इसमें. एक रीजन ये और दूसरा ये स्लैब. इन दोनों रीजन में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है? E0. और स्लैब के अंदर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है? E. नाउ अब हम क्या निकालेंगे? नाउ वी फाइंड आउट What is the electric field E0 between the plates? हम जानते हैं बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू Q बाई A. जो Q हमने इस प्लेट को दिया हुआ है और दूसरा माइनस Q इस प्लेट पे क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड. तो ये E0 के ऊपर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. अभी हमने ये रखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारे पास? K. और ये हम जानते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है हमारे पास कहाँ? स्लैब के अंदर, ये वाली. ये कितनी होगी? E0 बाई K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये पीछे रिलेशन हम पढ़ चुके हैं. हम जानते हैं K कितना होता है? F0 बाई F, फोर्स इन फ्री स्पेस, टू द फोर्स इन मीडियम, और ये बनता है E0 बाई E. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो गया हमारे पास? E0 बाई K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Now electric potential difference between the plates. हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होती है? V इक्वल्स टू E इंटू में D, डिस्टेंस. अभी फ्री स्पेस में सिर्फ एक डिस्टेंस था दोनों प्लेट के बीच में, E0 पूरे में था इलेक्ट्रिक फील्ड.
अभी जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा तो हमारे पास एक रीजन ये बना, एक रीजन ये और एक रीजन बीच का। इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास, नेट ई। तो हम ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी हमारे पास, तो टी डिस्टेंस में तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट ई, ये सिर्फ टी में। तो डी में से टी माइनस करेंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना बचेगा, डी माइनस टी, और इस हिस्से में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई कितने हिस्से में है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है उतने हिस्से में है। तो ई को किससे मल्टीप्लाई किया, टी से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या हो जाता है, ऐड। तो एक तरह से हमने यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, तो ये दो तो हमारे पास कितने आ गए, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और ये कितना आ गया, ई इंटू टी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई की वैल्यू रखी ई नॉट बाई के इंटू टी, ई नॉट दोनों में से कॉमन, ये आ गया हमारे पास। हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी, वी हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू इधर पुट की, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए कहां चला गया, ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल, सो सी कितना आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, इन सब में से अभी इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया हमने यहां पर, टी। ये रिलेशन मैं इधर दिखाता हूं आपको, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इन दोनों में से T कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस 1 बाई के, और अगर आप इन सारे में से भी D कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस 1 बाई के। तो ये रिलेशन आती है, ई नॉट की वैल्यू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी, 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस 1 बाई के, क्यू से क्यू कैंसिल, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस 1 बाई के। सेम ये रिलेशन हमारे पास इधर आ जाता है। इसी में अगर हम एक और केस ले लें कि अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जो हमने बीच में रखा है एक कंडक्टिंग स्लैब से रिप्लेस कर दें, डाइलेक्ट्रिक के बजाय कंडक्टिंग। कंडक्टर में क्या होता है, हमारे पास सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां हो जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक अंदर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर ना हो जाए। इस केस को मैं आपको इधर दिखाता हूं। अगर ये हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की हमने, ई नॉट, तो इसमें मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और मैक्सिमम पॉजिटिव इधर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करता रहेगा जब तक अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होएगी वो इसके बराबर ना हो जाए। अगर दोनों बराबर हो गई तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो। तो जो ये टी हिस्सा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, जीरो। तो बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ हमारे पास, डी माइनस टी, जो ये और ये मिलाकर, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, सिर्फ ई नॉट इंटू डी माइनस टी। तो उस केस में